गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 15 द माइजर मीन्स कंजूस। वंस देयर वॉज अ वेरी रिच मैन, ही वॉज अ miser. He was a miser. He ate very cheap food and spent very little money. He lent money to small shopkeepers at high interest. In this way, he earned a lot of money. Every morning he went out to see the shopkeepers and came home at midday. midday. The miser has a watchman to look after his house. बहुत समय पहले एक बहुत ही धनी व्यक्ति था। वह एक कंजूस व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा कंजूस था। वह बहुत ही सस्ता खाना खाता था, मतलब चीप फूड खाता था, ईट करता था, थोड़े पैसे खर्च करता था। स्पेंट वेरी लिटिल मनी। वह छोटे दुकानदारों को ज़्यादा ब्याज पर पैसे उधार देता था। इस प्रकार वह बहुत पैसे कमाता था। डेली मॉर्निंग टाइम पे दुकानदारों को देखने जाता था और दोपहर को घर लौट आता था। उस कंजूस के पास एक वॉचमैन था, चौकीदार, जो उसके घर की देखभाल करता था। The watchman lived in a hut near the gate. He liked fish and his wife cooked for him every day. The watchman told his wife, "Cook the fish before midday. Our master will be out then. He doesn't eat meat or fish, and he will not like the smell of fish." जो गेट वॉचमैन था, चौकीदार, गेट के पास ही उसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसे मछली खाना बहुत पसंद था। उसकी पत्नी उसके लिए रोज उसे मछली को पकाती थी। चौकीदार अपनी पत्नी से कहता और उसे समझाता था कि दोपहर के पहले मिड डे दोपहर के पहले ही मछली पकाना। जो हमारे मालिक हैं, हमारे मालिक तब चले जाते हैं। वे मांस या मछली नहीं खाते और उन्हें इसकी गंध भी जो आती है उसे भी पसंद नहीं करते, स्मेल को भी पसंद नहीं करते। One day the master came home early. He walked past the watchman's hut and caught the smell of fish. It was noisy smell and he liked it very much. एक दिन मालिक घर जल्दी आ जाते हैं। वह चलते हुए चौकीदार के घर के पास पहुंचते हैं। वहां उसे मछली की गंध आती है, फिश की स्मेल आती है। वह बहुत अच्छी गंध थी, बहुत अच्छी स्मेल थी, नाइस स्मेल, और उसे वह बहुत पसंद आती है। ठीक। That afternoon he called the watchman and asked him, "What were you cooking today?" The watchman said quickly, "I won't do it again. Sir, please excuse me." उस दिन दोपहर को वो चौकीदार को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है, "तुम आज क्या पका रहे थे?" चौकीदार जल्दी से कहता है, "मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा महाशय, कृपया मुझे माफ कर दीजिए." The miser said, "Don't be afraid. I am not angry. What was your wife cooking? Please tell me." The watchman said, "We were cooking fish." The miser said, "Please cook it every day. I like the smell very much." जो कंजूस सेठ है, कंजूस व्यक्ति है, उसने कहा कि डरो मत, मैं नाराज नहीं हूँ। तुम्हारी पत्नी क्या पका रही थी, कृपया मुझे बताओ।
चौकीदार ने कहा, हम मछली पका रहे थे। कंजूस बोला, कृपया इसे रोजाना पकाना, मुझे इसकी सुगंध बहुत पसंद आई। The watchman and his wife thought, our master is mad, but they cooked fish every day. After a month, one evening, the watchman and his wife came to see their master. चौकीदार और उसकी पत्नी सोचते हैं, हमारा मालिक पागल है, लेकिन वे प्रतिदिन मछली पकाते हैं। एक महीने बाद एक शाम चौकीदार और उसकी पत्नी अपने मालिक को देखने आते हैं। Sir, you like the smell of fish? The watchman said to his master. So we cook it every day. But fish is not cheap. It is very costly. It costs us a lot of money. I earn only 30 rupees a month. So please give us money for the fish. सर, आपको मछली की गंध पसंद है? चौकीदार ने अपने मालिक से कहा, इसलिए हम प्रतिदिन इससे मछली को पकाते हैं। लेकिन मछली सस्ती नहीं है। फिश खरीदने में चीप नहीं है, मतलब सस्ती नहीं है, यह बहुत महंगी है। इसे खरीदने के लिए हमें बहुत पैसे लगते हैं। मैं केवल एक महीने में 30 रुपए कमाता हूँ, इसलिए कृपया हमें मछली के पैसे दे दीजिए। The miser thought for a while, then he said, "Oh, all right, wait here." He went into his room and shut the door behind him. He took out some silver coin from a bag. He dropped them one by one on the floor. The watchman and his wife heard the tinkle of the coins and were very happy. They said, "He's going to give us all that money." कंजूस कुछ समय के लिए सोचता है, फिर वह कहता है, ओह ठीक है, यहाँ इंतजार करो। वह अपने कमरे में जाता है और पीछे से दरवाजा बंद कर देता है। वह कुछ चांदी के सिक्के एक थैले में लेता है। वह उन्हें एक एक करके फर्श पर गिराता है। चौकीदार और उसकी पत्नी सिक्कों की खनक सुनते हैं और बहुत खुश होते हैं। वे कहते हैं, वह हमें ये सारे पैसे देने जा रहे हैं। After some time, their master came out and sat down on a chair. He then asked the watchman and his wife, "Did you hear the tinkle of the coins?" "Yes, sir, we did," said the watchman. "Did you enjoy it?" asked the miser. "Yes, sir," said the watchman and his wife. कुछ समय बाद उनके मालिक बाहर आते हैं कमरे से और एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर वह चौकीदार और उसकी पत्नी से पूछते हैं, क्या तुमने सिक्के की खनक सुनी? तो चौकीदार कहता है, हाँ महाशय, हमने सुनी। तो जो मालिक है वो कहता है, क्या तुमने आनंद लिया इसका? मतलब क्या तुमने इसे एंजॉय किया इस आवाज को सुनकर? तो चौकीदार और उसकी पत्नी कहते हैं, यस सर। The miser then said, "All right, I enjoyed the smell of your fish and you enjoyed the sound of my coins. I don't ask for your fish, so you don't ask me for money. Now go away." कंजूस फिर कहता है कि ठीक है, मैंने तुम्हारी मछली की खुशबू का आनंद लिया और तुमने मेरे सिक्कों की खनक की आवाज का आनंद उठाया। मैंने तुम्हारी मछली के लिए कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम भी मुझे अपने पैसे के लिए कुछ मत कहो और अब यहाँ से चले जाओ। ठीक, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी? माइजर मीन्स कंजूस। सेठ इतना कंजूस था कि आखिर में उसने ऐसा कहा कि जैसे मैंने मछली की गंध का आनंद उठाया है, वैसे ही तुमने सिक्के की खनक की आवाज का आनंद उठाया है। और
इसके साथ ही उसकी इस कंजूसी का आपको पता चल गया कि सेठ कितना कंजूस था। ठीक। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।